चैप्टर 3 के अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जहां समीकरण हमें √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0 प्रश्न से दिया हुआ है। तो हम इसका सोल्यूशन इस प्रकार करते हैं, यानी हमारे पास समीकरण √2x + √3y = 0 है, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी प्रकार √3x - √8y = 0, जिसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट को इस प्रकार समीकरण फर्स्ट से लिखते हुए, चूँकि √2x + √3y = 0 हमारा समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी √3y = -√2x। यहाँ √2x को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, -√2x हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से y = -√2x बटे ये √3 गुना में है, बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर, राइट हैंड साइड ले जाने पर ये गुना भाग में हो जाएंगे, यानी √3, और इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में y = -√2x बटे √3 का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, जिस तरह हम पहले बनाए थे। सेकंड में रखने पर यहाँ हमारे लिए समीकरण सेकंड √3x - √8y = 0 है, जिसे हम यहाँ y का मान रखते हैं। तो √3x - √8 यहाँ गुना में y का मान यहाँ -√2xy √3 = 0। अब हम इसे गुना करते हैं, यानी √3x - 8 दूनी 16, यानी √16 बटे √3, और यहाँ x = 0। अब हम इसे भिन्न के घटाव के जैसा लघुत्तम निकालते हैं। √3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझते हैं। 1 और √3 का लघुत्तम समावर्तक √3 होंगे। 1 में √3 का भाग करेंगे √3, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, यानी यहाँ 3x प्लस, यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है तो इसे यहाँ गुना करेंगे तो ये प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस गुना करने पर अब यहाँ प्लस हो गया। अब √16x यहाँ सीधे लिख देंगे, इसलिए कि √3 में √3 से भाग करते थे 1 को √16x से गुना करेंगे, √16x = 0। √3 को हम राइट हैंड से ले जाते हैं तो ये 0 गुने √3 होने पर यह 0 हो जाता है। यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ 3x प्लस √16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर 4 होता है, यानी 4x हो जाएंगे, बराबर 0। इस तरह यहाँ ये जोड़ देते हैं तो 7x, और सॉरी √3 छोड़ दिए हैं, अभी रहने देते हैं, यानी 7x बटे √3 = 0। या फिर इसे हम 7x बराबर 0 × √3 भी लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर यहाँ 0 बच गया और बटे 7 करेंगे, अर्थात 0, यानी x का मान यहाँ 0 आ चुका है। उसी प्रकार x बराबर 0 का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं और y का मान निकालते हैं। हमारा समीकरण थर्ड y = -√2x बटे √3 है। यहाँ माइनस लिखे, √2 लिखे और गुणे x के लिए 0 रखे और बटे √3 किए। ये -√2 गुने 0 करने पर ये 0 हो जाएंगे बटे √3, जिसे हम 0 भी लिख सकते हैं। इस तरह फाइनली हम इसे x बराबर 0 और
y इक्वल टू 0 लिखते हैं और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सोल्यूशन करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा 15वां प्रश्न। समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 का ग्राफीय निरूपण किस तरह का सरल रेखाएं होगी, यानी किस तरह का यह सरल रेखाएं होगी, ये हमें मालूम करना है। लेकिन इसके लिए हमें इस दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलें, इसका सॉल्यूशन के लिए हम x प्लस 2y इक्वल टू 4 को इक्वेशन 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 को समीकरण सेकेंड मानते हुए हम इसे उसी तरह मान सारणी तैयार करेंगे। यानी समीकरण फर्स्ट से चूंकि x प्लस 2y इक्वल टू 4 हमारा समीकरण फर्स्ट है, अब यहाँ से हम 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। x को हम राइट हैंड साइड लाए तो माइनस एक्स, इस तरह y इक्वल टू हमारा 4 माइनस एक्स वाई 2 हो जाएंगे। और यह हमारे इक्वेशन का मान सारणी निकालने का एक सूत्र आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2 के अलावा और भी ज़रूरत पड़े कुछ ऋणात्मक संख्या भी लेकर y का मान निकालेंगे। यदि x बराबर 0 तो यहाँ y बराबर हमारा 4 माइनस, इसके लिए हम 0 रखेंगे और बटे 2 करेंगे, यानी 4 बटे 2 किया तो यहाँ 2 दूनी 4 यानी 2। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान यहाँ उसी प्रकार 4 माइनस 0 और बटे 2 करते हैं, यहाँ 1 सॉरी रखेंगे, यानी 3 बटे 2 हो जाएंगे, जिसे हम भाग देते हैं 3 में 2 से, तो एक मत में 1 दशमलव दिए 0, 2 पचे 10, यानी हम इसे 1.5 लिख सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 4 माइनस 2/2 यानी 2 बटे 2, इसे काटते हैं तो एक मर्त में। इस तरह हमारे लिए यहाँ 3 बिंदु आ चुका है। अब हम समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को जल्दी बनाने के ख्याल से उसी प्रकार पुनः अब दूसरे समीकरण को हल करते हैं। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड से, यहाँ समीकरण सेकेंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, इसलिए y इक्वल टू हम यहाँ से 12 माइनस 2x करते हैं और ये हमारा मान सारणी के लिए एक सूत्र आ चुका है समीकरण सेकेंड के लिए। अब हम पुनः x बराबर उसी तरह मान रखेंगे, जो कि छोटा छोटा मान हम यहाँ 4, 5 रखकर, या फिर 3 भी यहाँ रख सकते हैं। 3, चलिए 3, 4, 5 रखते हैं, और भी रखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ 3, 4, 5 रखकर मान सारणी तैयार करेंगे। यदि x बराबर हम यहाँ यदि 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 12 माइनस 2 गुने 3 अर्थात 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इसी तरह यदि x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 4 कर देंगे, इसके लिए यहाँ 4, यानी 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। इसी तरह यदि x इक्वल टू यहाँ 5 रखते हैं तो y इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 5 यानी 12 माइनस 10 अर्थात 2। और इस तरह हमारा यहाँ भी 3 बिंदु आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में x बराबर 5 रखते हैं तो 2 आता है। इस तरह हम अगले स्टेप में मान सारणी इसी आधार पर लिखते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट अर्थात x प्लस 2y बराबर 4 के लिए मान सारणी इस प्रकार तैयार करते हैं। x बराबर 0, 1, 2 रखते हैं तो y का मान 2, 1.5 और 1 आता है, जिसे हम निर्देशांक 0, 2, 1, 1.5 और 2, 1 के रूप में लिखते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात
2x प्लस वाई बराबर 12 के लिए मान सारणी में इस प्रकार लिखते हैं। x बराबर 3, 4, 5 लेते हैं तो y का मान 6, 4, 2 और इसका निर्देशांक 3, 6, 4, 4 और 5, 2 होता है। अब हम इसे आलेख विधि से ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम रफ वर्क के लिए आपके लिए हम यहाँ कॉपी पर ही बनाकर दिखाने का कोशिश करते हैं। यानी अब हम इसके वैल्यू को यहाँ ग्राफ पेपर के जैसा हम यहाँ डिवाइड किए और अगले स्टेप में हम इसके ग्राफ को खींचेंगे। यानी x बराबर 0, यहाँ 0 है और y का मान 2 यहाँ है। इसे हम इंडिकेट किए इस तरह और इस बिंदु का नाम a देते हैं और इसके निर्देशांक 0, 2 को लिखते हैं। इसी प्रकार x बराबर 1 तो y का मान 1.5, यहाँ आधे आधी पर 2 और 1 के बीच में आधा भाग और इसे b बिंदु दिखाते हुए हम इसे 1 और 1.5 लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 2 तो y का मान 1 हमारा यहाँ है, ये 1 हो गया। इस तरह हम इसे c बिंदु दिखाते हैं और इसे 2, 1 के रूप में लिखते हैं और इसे स्केल के माध्यम से, लेकिन यहाँ रफ वर्क हो रहा है इसलिए हम इसे इसी तरह एक दूसरे से मिलाने का सीधा कोशिश करते हैं। ग्राफ पेपर पर इसे ठीक से समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ समझ कर सीधे हमें दिखाना है कि यह किस प्रकार का ग्राफ है। अब इसे हम उसी तरह समीकरण का नाम दे देते हैं। यानी x प्लस 2y इक्वल टू 4 के लिए ये रेखा है। इसी तरह समीकरण सेकेंड 2x प्लस वाई बराबर 12 के लिए जो हमने मान सारणी निकाला है उसी के आधार पर यहाँ y का मान रखेंगे। यहाँ x बराबर 3 तो y का मान 6 है। हम 6 के सामने यहाँ चले और यहाँ पॉइंटेड करते हुए D बिंदु दिखाते हैं और इसे 3, 6 निर्देशांक लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 4 तो y का मान 4 के सामने आते हैं इस तरह, ये 4 हो गया और इसे इस तरह हम पॉइंटेड किए और इस बिंदु का नाम E लिखते हुए हम इसे 4, 4 दिखा देंगे निर्देशांक। इसी तरह x बराबर 5 तो y का मान 2 हमारा यहीं पर है, इसके सामने 2 और इसके बिंदु को हम इंडिकेट करते हुए DEF बिंदु दिखाते हैं और इसे 5, 2 लिखते हैं। अब इसे भी हम उसी तरह स्केल के माध्यम से सीधा इस तरह एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद इसे रेखा को आगे बढ़ाते हैं इस तरह और इस रेखा को बढ़ाते हैं इस तरह, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस आलेख का नाम भी उसी तरह समीकरण के लिए लिख देंगे। यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 और ये कटान बिंदु आया, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। यानी x बराबर जो बिंदु आएगा दिखाने पर यह ग्राफ पेपर पर इसे आसानी से आंसर लाया जा सकता है। इस तरह एक दूसरे को यह रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो हम अपने आंसर में खाली जगह में यहाँ लिख सकते हैं कि यह प्रतिच्छेद सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी ये क्या लिखाएगा, यहाँ हम इसे प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं लिख सकते हैं और यहाँ हम आंसर में प्रतिच्छेदी भर देंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा 16वां प्रश्न। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण अविरोधी युग्म कहलाता है। सीधे हम यहाँ भर देंगे, इसे हम याद रखेंगे इसलिए कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में इसे याद रखना जरूरी है। यानी अविरोधी युग्म, सीधे यहाँ खाली जगह में भरते हैं और आंसर लाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 17वां लेते हुए अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 11 तथा 10x + 6y बराबर -12 का युग्म संगत है या असंगत है। या हम समीकरण को इस तरह लिखें सजाकर, यानी 5x - 3y प्लस राइट हैंड के साइड 11 है तो लेफ्ट हैंड साइड लाए तो -11। इसे दोनों अचर पद को समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानते हुए अचर पद को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ चुके हैं और चिन्ह का परिवर्तन कर दिए हैं। यानी -22 + 22 और -11 + 11 -11 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से व्यापक रूप को लिखते हैं, यानी A1
अर्थात x का गुणांक 5, b1 y का गुणांक -3 और अचर पद c1 इक्वल टू -11। उसी तरह समीकरण सेकंड से a2 बराबर 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर यहाँ 22 हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में, चूँकि हमारे लिए तुलना करना है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है, इसलिए हम यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रख कर इस पर मान रखेंगे, यानी a1/a2 अर्थात 5/10 बराबर b1/b2 यानी -3/6, c1/c2 यानी -11 और बटे 22। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे छोटा रूप में लाते हैं, यानी 5 को 10 से काटेंगे 1/2, 3 को 6 से काटेंगे यानी -1/2, यहाँ -11 दूनी 22 तो -1/2, अर्थात हमारा रिजल्ट इस प्रकार का आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों एक माइनस में है, -1/2 और एक 1/2 है। इस तरह a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरह के कंडीशन में हम अपने समीकरण को इस प्रकार पाते हैं, यानी अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय और संगत होगा। इस तरह के प्रश्न को हम संगत होगा में लाते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 18वां प्रश्न। दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है और a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इनका आलेख किस प्रकार का होता है, सीधे हम यहाँ अपने खाली जगह में भरते हैं, यानी दो समांतर रेखाएं। तो दो समांतर रेखाएं हम यहाँ सिर्फ भर देते हैं, समांतर और रेखाएं होगी, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 18 का सॉल्यूशन करते हैं और इस तरह हमारा यह अतिलघुत्तरीय प्रश्न का जो सारे क्वेश्चन हैं सोल्व हो चुके हैं। अब मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, तो लेते हैं अगला एपिसोड और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन को लाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।